आज जैसे ही सुबह खबर आई कि अमिताभ बच्चन और उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या और उनकी पोती आराध्या को कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो कितना शॉकिंग लगा आपको ये न्यूज़ सुनकर? ये न्यूज़ सुनकर तो बहुत बड़ा शॉक लग गया। शॉकिंग मतलब न्यूज़ है ये कि कैसा हो सकता है उनको, इतने बड़े सुपरस्टार को इतनी प्रिकॉशन रखने के बावजूद भी उनको भी हो सकता है। ये ज़रा शॉकिंग लग रहा है। ये तो पहले तो शॉकिंग न्यूज़ थी कि अभी धीरे धीरे सब पे ये बड़े हो या छोटे हो, सबके ऊपर ये खतरा अभी मंडरा रहा है। तो भगवान करे जल्द से जल्दी आ जाए। शॉकिंग तो बहुत ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि वो अब सारा हिंदुस्तान के बादशाह है फिल्म इंडस्ट्री के, और हिंदुस्तान में हर दिल का धड़कन है। तो फिर मतलब शॉकिंग ज़बरदस्त लगा। और ऐसा लगता है ना, ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। इसके लिए क्या है, तो सबको एक सिस्टम बनाना चाहिए, जो गवर्नमेंट जो सिस्टम बनाए हैं उसको मान के चलना चाहिए। जी शौक तो लगा है, क्योंकि वो भी एक हमारी तरह एक इंसान है और जानी मानी हस्ती हैं, बॉलीवुड के इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े महानायक हैं। तो मुझे शौक लगा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनकी फैमिली ऐश्वर्या राय जी और अभिषेक जी और जो छोटी बच्ची है आराध्या, वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो बहुत शौक लगा है कि उनके साथ ऐसा हो गया है। तो सारे परिवार की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, तो पूरे परिवार को जल्द से जल्द अच्छा हो जाना चाहिए और इस लड़ाई को जरूर से जरूर जीत जाएंगे। अमित जी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शॉकिंग तो ठीक है, बट एज़ पर जैसा अभी चल रहा है तो सबको हो रहा है वो चीज़, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि मतलब अगर उनको भी हो रहा है तो मतलब कोरोना इज़ समथिंग लाइक उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो है वो चीज़ कि इतना इफ़ेक्टिव चीज़ है तो अपने को प्रिकॉशंस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने भी प्रिकॉशंस नहीं ली है, जिसकी वजह से उनको ये हुआ है। तो कह सकते हैं इट इज़ देयर फॉल्ट ऑल्सो फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो। ठीक है, अपने लिए एक मैसेज है कि वी ऑल्सो हैव टू स्टे सेफ और अपने को भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अगर उनको भी हो सकता है तो नॉर्मल पीपल को भी हो सकता है। क्या आप कह सकते हैं कि अभी कोरोना के शिकंजे में बॉलीवुड भी आ चुका है, क्योंकि अभी अमिताभ को भी हुआ है, अनुपम खेर के फैमिली को भी हो गया और बहुत से बॉलीवुड को हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कोरोना से अभी कोई नहीं बच पाएगा? हाँ, अभी तो इतने बड़े लोगों को हो रहा है जो इतने सुविधा में और अच्छी जगह पे रह रहे और तो जब इनको भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आम आदमी को, जैसा बम्बई है, जैसा झोपड़पट्टिया जुगिया है और बैठी चालिया है, वहाँ पे तो ये और भी तेज़ी से ये फैल सकता है। या कोरोना तो ये किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई छोटा बड़ा कुछ ये नहीं है, मतलब इसमें रुक नहीं सकता है वो। तो हमें अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, फिर वो बड़ा हो या छोटा हो। तो कुछ कामना है कि जल्द से जल्द हो जाए करके। ऐसा है कि हर चीज़ की कोई ना कोई दवा होती है, लोगों में डिस्टेंस रखना चाहिए और थोड़ा समझदारी रखना चाहिए। जल्द से जल्द हमारी सरकारी दवा का इलाज हो जाएगा, इसके लिए सबको डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। देखिए सर, कोरोना ऐसी बीमारी है जिसको लेके सभी चिंतित हैं। आप, हम और चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सभी इस बीमारी को लेके चिंतित है और सभी ईश्वर से यही चाहते हैं कि इस बीमारी से जल्द उन्हें मुक्ति मिल जाए। जैसे मैंने फर्स्ट इसमें बोला कि हाँ, कोरोना इज़ समथिंग लाइक प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो होगा ही, किसी को भी होगा। इट डजंट सी कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबको हो सकता है। बट मेन इज़ प्रिकॉशन। जितना प्रिकॉशन लोगे उतना अपन खुद सेफ रहेंगे और दूसरे भी सेफ रहेंगे बिकॉज ऑफ अस ऑल्सो। एंड रेदर ये जो बॉलीवुड में जो कोरोना फैल रहा है, तो आई डोंट, देयर इज़ माई अनदर ओपिनियन। जैसे कि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है और मैं पर्सपेक्टिवली अगर मेरे साइड से देखूँ तो इट्स लाइक पॉलिटिकल बेस ऑल्सो, बिकॉज समथिंग बॉलीवुड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स नाउ डेज। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आर कनेक्टेड टू BJP समवॉट इन सम अदर सेंस। एंड जब भी ऐसा होता है कि मतलब कोई पार्टी को सपोर्ट चाहिए रहता है, बॉलीवुड कम्स अप एंड ठीक है। और वैसे भी आई डोंट रियली बिलीव इन वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन बॉलीवुड रिगार्डिंग कोरोना वायरस, बिकॉज एट द एंड ये ना मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को, नॉर्मल लोगों को बहुत परेशानी दे रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो। तो इट्स बेसिकली हैरेसिंग एवरीवन।
क्या हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड फर्टिनिटी ने बहुत जल्दबाजी कर दी जो परमिशन दी है शूट करने की, क्या उन और रुकना चाहिए था? ज़रूर रुकना चाहिए था, ज़रूर रुकना चाहिए था। इतना जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, वो हिसाब से कोई थिएटर में जाएगा नहीं, कोई ड्रामा घर में जाएगा नहीं और कोई बड़े शो में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो ये जल्दबाजी ही लग रही है। ये सब चीज़ें तो अभी देखिए, अभी देश जिस महामारी से गुजर रहा है उसके लिए शूटिंग का काम थोड़ा 4-6 महीना रुक के, जब तक कोई चीज़ें अभी निकल के सामने नहीं आती है, दवा या वैक्सीन, इसके लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लोगों को धैर्य बना के रखना चाहिए। हम जरूर जीतेंगे इस लड़ाई में। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कुछ घाई की है या जल्दबाजी की है, बिकॉज देर आर सम नॉट बिग बॉलीवुड स्टार ऑल्सो, देर आर सम स्ट्रगलिंग स्टार्स, देर आर सम अपकमिंग स्टार्स, दे नीड, वो अपने गांव छोड़ के आए हैं, दे आर कम फ्रॉम वेरी फार अवे एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क टू कम अप। सो बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, और वैसे भी बड़े स्टार्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये चीज़ की वजह से। तो इट्स गुड फॉर राइजिंग स्टार्स एंड अपकमिंग स्टार्स। ओके, ये तो अभी पूरे विश्व के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है ये, तो इसके लिए अभी नॉर्मली सब रिपीट हो रहा है, तो इंडस्ट्री को कुछ नया करना था, तो इसके लिए उन्होंने अभी धीरे धीरे बॉलीवुड को भी या छोटे मोटे सीरियल्स है उनको भी स्टार्टअप दे दिया है, तो उनके हिसाब से उन्होंने आगे अपना प्रोसेस किया है, तो हो जाएगा धीरे धीरे सब। ओके, लास्टली अमित जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो अमित जी तो हमारे सुपरस्टार है, तो उनके लिए तो शुभकामनाएं ही है और उनके परिवार के लिए भी है, तो हो जाएगा जल्द से जल्द इस पे सब। अमित जी के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ईश्वर उनको जल्द से जल्द उनको और उनके परिवार को अच्छा कर दे, ठीक कर दे, और खाली अमित जी नहीं, जितने भी लोग हैं जो भी कोरोना बीमारी से संक्रमित है, मैं उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब अच्छे हो जाए जल्द से जल्द, और ये कोरोना भी जल्द से जल्द हमें मुक्ति दे दे। मैं चाहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए, और अल्लाह से दुआ करता हूँ जो सारा दुनिया के पूरा वर्ल्ड के अंदर इस आदमी को लोग इज्जत करते हैं और चाहते हैं ये आदमी और ज़िंदा रहे और लोगों के और उसको इंडस्ट्री के अंदर और खुशियाँ दे सके, और हमेशा ये लोग याद करते रहेंगे। मुझे उनके परिवार के लिए मेरे तरफ से सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान वो जल्दी ठीक होकर हम लोग सबके सामने आएंगे। अमित जी के लिए तो मैं तो यही बोलूँगा कि गेट वेल सून, एंड जैसे भी आप पोस्ट करते रहिए अपने बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका बेसिकली ऑन योर वीडियो, और जो भी आप फेसबुक पे डालते हो, सो वी विल बी ग्लैड टू हियर अबाउट द एक्सपीरियंस, हाउ योर एक्सपीरियंस इन योर हॉस्पिटल एंड अबाउट योर करंटली ट्रीटमेंट ऑन गोइंग ओवर देयर। बस हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होके वो और उनका परिवार घर में सुखरूप वापस आ जाए।